ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। सनातन धर्म में सबसे पहले पूजा का विधान श्री गणेश जी का है। ऐसा क्यों है, आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक कथाएं, अनेक विवरण इस विषय में उपलब्ध हैं। भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी ने अपने ग्रंथ धर्मशास्त्र के इतिहास के चौथे भाग में पृष्ठ संख्या 59 पर उल्लेख किया है कि गणेश चतुर्थी को वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आजकल मिट्टी की रंगी हुई गणेश प्रतिमा को पसंद किया जाता है और उसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत 16 उपचारों के साथ विनायक पूजा होती है। चंदन से युक्त 2 दूर्वा दल प्रत्येक 10 नामों से समर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार कुल 20 दूर्वा दलों का प्रयोग होता है। इसके उपरांत 10 नामों को लेकर एक साथ 21वां दूर्वा दल समर्पित किया जाता है। गणेश जी के 10 नाम हैं गणाधिप, उमापुत्र, अधनाशन, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्ध, एकदंत, इभवक्त्र, मूषकवाहन और कुमार गुरु। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी में 21वीं की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रचलित मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, यानी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, अन्यथा देखने वाले पर चोरी का झूठा आरोप लग सकता है। ध्यान करने के लिए गणेश जी का जो स्वरूप निर्धारित है वह इस प्रकार है। उन सिद्धि विनायक का ध्यान करना चाहिए जो एक दंत वाले हैं, जिनके कर्ण सूप के समान हैं, जो नाग का जनेऊ धारण करते हैं और जो हाथों में पाश एवं अंकुश धारण करते हैं। उन गणेश का ध्यान करना चाहिए। डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे के अनुसार जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश पूजन होता है तो उसे शिवा तिथि कहा जाता है। जब गणेश जी का सम्मान माघ शुक्ल चतुर्थी को होता है तो उसे शांता कहते हैं, और जब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मंगलवार को हो तो उसे सुखा कहा जाता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार जब कोई शुभ कार्य प्रारंभ होता है तो सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है और उसके बाद अन्य देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गणेश ज्ञान के देवता हैं, साहित्य के अधिष्ठाता देव हैं, सफलतादायक हैं और विघ्न विनाशक हैं। हम ऐसा मानते हैं कि गणेश जी सभी बाधाओं को हर लेते हैं और किसी भी शुभ कार्य में कोई विघ्न नहीं आने देते। गणेश पूजन के वैदिक मंत्र ऋग्वेद में पाए जाते हैं। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू और दूर्बा बेहद पसंद है। दूर्बा यानी घास, जो हमारे भूमिगत जल को तेजी से बढ़ाती है और जीवन को सुखद बनाती है। तो आइए इस गणेश चतुर्थी को गणेश जी का आह्वान करें और अपने सभी विघ्नों का नाश करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। देव जय देव।
राज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी बोलने वाली घड़ी, और ये कहानी आपको सुना रही हैं क्षमा शर्मा। पापा सिंगापुर जा रहे थे। उन्होंने अंतरिक्ष से पूछा उसे क्या चाहिए। अंतरिक्ष ने पहले आंखें मटकाईं, मम्मी की तरफ देखा, फिर अपने टैडी को बाहों में भरकर बोला, कुछ भी। कुछ भी क्या? लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, बालूशाही, मलाई, आइसक्रीम या चॉकलेट? पापा बोले। अंतरिक्ष ने दोहराया, बर्फ़ी, बालूशाही और आइसक्रीम। उसकी तोतली बोली सुनकर पापा हंसे और उसे बाय कहकर चले गए। थोड़ी देर बाद जब एक जहाज़ आसमान से गुजरा तो मम्मी ने अंतरिक्ष को दिखाया, देखो वो जा रहे पापा। अंतरिक्ष दूर जाते जहाज़ को देखता रहा। अब हर रोज़ वो मम्मी से पूछता, कब आएंगे पापा? उसका अपने स्कूल में भी मन न लगता। एक रात जब अंतरिक्ष सो रहा था तो किसी ने उसके गाल पर हौले से पुच्ची की। उसने आंखें खोलकर देखा, अरे ये तो पापा हैं। वो उनकी गोद में चढ़ गया। पापा ने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया, फिर बोले, और भाई बर्फ़ी, मलाई क्या किया इतने दिन? मम्मी को परेशान किया? उसकी मम्मी बोली, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बस बहुत याद किया इसने तुम्हें। पापा अपना बैग खोलने लगे। उसमें उसके लिए एक से एक खिलौने थे, टैबलेट, कंप्यूटर भी था, लेकिन अंतरिक्ष को सबसे ज़्यादा पसंद आई बोलने वाली घड़ी। वो अंतरिक्ष के आँख के इशारे से चलती थी। उसमें एक मुर्गा भी लगा था जो सुबह होते ही बांग देने लगता था। जब अंतरिक्ष एक खिलौने को छोड़कर दूसरा खिलौना उठाता तो घड़ी कहती, अंतरिक्ष बेबी, पहले अपने खिलौने को अलमारी में संभाल कर रखो, ज़मीन पर डालोगे तो टूट जाएगा ना। जब नाश्ते का टाइम होता तो घड़ी याद दिलाती, बेबी जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर पार्क में खेलने चलते हैं। एक बार अंतरिक्ष अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था तो घड़ी ने धीरे से कहा, बेबी गोल मारो, और अंतरिक्ष ने गोल कर दिया। इतवार के बाद सोमवार के दिन में खाने की छुट्टी हुई। एक बच्चे ने अंतरिक्ष के टिफ़िन से कुछ चुराना चाहा तो घड़ी ने रोका, अरे ये क्या करते हो? ये सैंडविच तो अंतरिक्ष के लिए उसकी मम्मी ने बनाया है, तुमने खा लिया तो वो क्या खाएगा? घड़ी के रूप में उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया था जो उसे हर मुसीबत से बचाता था। एक बार जब छुट्टी की घंटी बज गई तो घड़ी ने कहा, तुमने अपनी पानी की बोतल तो क्लासरूम में ही छोड़ दी। उसकी नैनी जब उसे थपकियां देकर सुलाती तो घड़ी मीठा संगीत सुनाने लगती। कभी वो कोयल की आवाज़ में बोलती तो कभी खेल खेल में शेर की तरह दहाड़ती। मज़ा तो तब आता जब कभी रेल का तो कभी कार का हॉर्न बजाती। मम्मी पापा का जब ऑफिस से आने का समय होता तो घड़ी कहती, अंतरिक्ष बस जल्दी से दूध पी लो। नैनी देखती कि अंतरिक्ष हमेशा घड़ी की बात सुनता है, उसकी बात पर भी ध्यान नहीं देता। इसलिए एक दिन जब वो सो गया तो उसने घड़ी को छिपा दिया। अंतरिक्ष के मम्मी पापा ने जैसे ही आकर कॉल बेल बजाई, वे अंदर आए कि अलमारी से आवाज़ आने लगी, अंतरिक्ष तुम्हारे मम्मी पापा आ गए, मुझे यहाँ से निकालो। मम्मी ने आकर देखा कि घड़ी अंतरिक्ष के पास नहीं बल्कि अलमारी में है। उन्हें लगा हो सकता है कि अंतरिक्ष ने उसे वहाँ रख दिया हो। अब तो ये रोज़ का काम हो गया। नैनी का घड़ी को कभी तकिए के नीचे छिपाती तो कभी जूते के पीछे, मगर घड़ी सबको चिल्ला लाकर बता देती कि वो कहाँ छिपी है। अब तो उसके जितने भी खिलौने थे वे सब भी घड़ी से नाराज़ रहने लगे। अंतरिक्ष अब उनके साथ कम जो खेलता था। उनमें रबर का एक जिराफ भी था। जब अंतरिक्ष नन्हा सा था, 1 महीने का, तब पापा के एक दोस्त ने दिया था। जिराफ ने नैनी से कहा, तुम चिंता मत करो, आज मैं इस घड़ी को निगल लूँगा। मेरी लंबी गर्दन से ये बाहर भी नहीं निकल सकेगी। मैं बाकी खिलौनों को भी अपने साथ मिला लूँगा। इस घड़ी ने हमारे अंतरिक्ष को हमसे दूर कर दिया है। उस रात जब सब सो गए तो
तो जिराफ ने घड़ी को निगल लिया। अगले दिन जब अंतरिक्ष स्कूल जाने लगा तो घड़ी कहीं मिली ही नहीं। मम्मी पापा ने सब जगह तलाशा, उनकी भी समझ में नहीं आया कि घर से घड़ी कहाँ चली गई। अंतरिक्ष भी रोने लगा, वो घड़ी के बिना स्कूल नहीं जाएगा। पापा ने कहा कि वो उसके लिए दूसरी वैसी ही घड़ी ला देंगे, मगर वो न माना। तब मम्मी ने उसे प्यार करते हुए कहा, कोई बात नहीं, शाम को आकर फिर से उसे ढूंढूंगी। हो सकता है किसी ऐसी जगह रख दी हो जहाँ वो हमारी आवाज़ न सुन पा रही हो, वरना अभी तक तो वो खुद ही बता देती कि वो कहाँ है। तुम्हारे बिना तो वो 1 मिनट भी नहीं रह सकती, आखिर उसे भी तो तुम्हारी याद आ रही होगी। अंतरिक्ष को ये सुनकर बड़ी खुशी हुई, उसकी दोस्त घड़ी को भी उसकी याद आ रही होगी। सभी के जाने के बाद नैनी ने जिराफ से कहा, अगर किसी को पता चल गया कि घड़ी तुमने निगली है तो क्या मैं तुम्हारा नाम लगा दूंगा कि तुमने मुझसे ऐसा करने को कहा था। जिराफ की बात सुनकर नैनी को गुस्सा आ गया, वो उसकी गर्दन खींचने लगी। जिराफ दर्द से कराहने लगा। तभी अंदर से घड़ी चिल्लाई, छोड़ दो उसे, वो अंतरिक्ष का दोस्त है तो मेरा भी दोस्त हुआ ना। घड़ी की बात सुनकर जिराफ को बहुत दुख हुआ। जिस घड़ी को वो अपना दुश्मन समझ रहा था वो तो उसे अपना दोस्त मान रही है। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम अंतरिक्ष को कभी मत बताना कि मैंने तुम्हें निगला था, वरना उसे कितना दुख होगा। बेकार में बेचारा आज सवेरे रोता हुआ स्कूल गया है। घड़ी बोली, वादा रहा, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी। चाहती तो सवेरे ही बता सकती थी, मैं सब कुछ सुन रही थी, मगर तब मेरी तुम्हारी दोस्ती कैसे होती। अब मुझे बाहर निकालो। जिराफ ने घड़ी को उगल दिया। बाकी जो खिलौने घड़ी की बात सुन रहे थे वे भी उसके दोस्त बन गए। वे सब उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। अंतरिक्ष जब स्कूल से नैनी के संग लौटा तो घड़ी उसके बिस्तर पर रखी थी। शाम को जब मम्मी पापा आए तो वे भी नहीं समझ सके कि एकाएक घड़ी गायब कैसे हो गई थी और फिर वापस कैसे आ गई। बोलने वाली घड़ी। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी आपको सुना रही थी डॉक्टर क्षमा शर्मा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 से 22,22,577 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,631 लोग रोग मुक्त हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब 74.69% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए देश भर में 10,23,836 जांचें की गईं। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। हर साल जैसा उल्लास और भव्यता इस बार दिखाई नहीं दे रही है। लोग अपने घरों में ही ये पर्व मना रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों ने श्रद्धालुओं से अपने अपने घरों में रहकर ही पर्व मनाने का अनुरोध किया है। विनायक चतुर्थी के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के समय में चुनाव करवाने के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और जमानत राशि भी इसी माध्यम से जमा करवा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से या ऑफलाइन माध्यम से बहुत कम लोगों को नामांकन दर्ज करवाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। नामांकन के दौरान वाहनों की संख्या भी सीमित रहेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रत्येक मतदाता को अपना मत देने की अनुमति दी जाएगी। कोविड संक्रमण जैसे लक्षणों या शरीर के अधिक तापमान वाले लोगों को अंतिम घंटे में मताधिकार की अनुमति दी जाएगी। चुनावी जनसभाओं में भी सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो सकेंगे। सभी जनसभाओं में सामाजिक दूरी और स्वच्छता के नियमों का पालन करना होगा। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने हिंसक मुठभेड़ के बाद इस्लामिक स्टेट के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक परिवर्तित विस्फोटक उपकरण बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आतंकवादी एक हमले की योजना बना रहा था।
सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के तरन तारण क्षेत्र में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल कर्मियों ने 5 घुसपैठियों को मार गिराया। बल ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। चीन द्वारा विवादित पारासेल द्वीपों में बम वर्षक वायुयान तैनात किए जाने के बाद वियतनाम ने भारत को दक्षिण चीन सागर में मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी है। लीबिया के युद्धरत धड़ों ने तुरंत संघर्ष विराम की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम घोषणा का स्वागत किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें। जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं। जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें, और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें। कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव: यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें: कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के, वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव? घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी: जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं। जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं। अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ।
राजप्रासाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है। विप्रधेनु सुरसंतहित लीनमनुजावतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह वो प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहा गयहु हकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई रूप राशि गुण कही न सिराई। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कहाँ दीन। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब
गंध चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीथिन पिच बीचा गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। कैकेय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय हो वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद अहिराजा। अवधपुरी सोहाई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राति देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या हनुमानी। अगर धूप बहु जनु अधियारी उड़ई अबीर मनहु अरु नारी मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सोहिंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु सानी कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते जात न जाना। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए सामयिक वार्ता। आज विषय है बाजवा का सऊदी अरब दौरा, रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश। आलेख है डॉक्टर जैनब अख्तर का और स्वर मुनीश शर्मा का। पिछले साल भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 370 निरस्त कर दी गई थी। बस तभी से पाकिस्तान की आंतरिक और विदेश नीति लड़खड़ाई हुई है। कारण यह है कि पाकिस्तान की विदेश नीति का सारा फोकस ही कश्मीर रहा है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ सरकार ने इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का भरपूर प्रयास किया है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो कश्मीर मसले पर कोई बैठक बुलाएगा। इस्लामिक देशों में सऊदी अरब की मजबूत केंद्रीय भूमिका को देखते हुए पाकिस्तान ने हमेशा उसे अपने पक्ष में रखने का प्रयास भी किया है। लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदों को करारा झटका तब लगा जब एक टीवी टॉक शो में उसके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यह बोल दिया कि OIC और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की उम्मीदों को तोड़ा है और कश्मीर के मामले में खास तौर पर। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का धीरज जवाब दे रहा है और अब यदि OIC कश्मीर पर गौर नहीं करता तो वो सऊदी अरब के बिना ही अपने समान सोच वाले मुल्कों के साथ एक गठबंधन बना लेगा। इससे सऊदी अरब बेहद नाराज हो गया और इमरान खान को बिगड़ी बनाने के लिए अपने सैन्य व राजनैतिक प्रतिनिधि को वहां भेजना पड़ा। फौरन पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया इदारे ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तान के अनुसार उनका ये दौरा दरअसल सैन्य मामलों से संबंधित था।
जनरल बाजवा ने सऊदी अरब के रक्षा उपमंत्री से रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों में आपसी सहयोग पर बात की। खबरों के मुताबिक उन्होंने सऊदी अरब के सेना अध्यक्ष और संयुक्त सेनाओं के कमांडर से भी प्रशिक्षण संबंधी आदान प्रदान पर चर्चा की। खबरों का ये संस्करण पाकिस्तानी था, चूंकि सऊदी अरब ने कहा कि ये दौरे द्विपक्षीय सहयोग के अलावा कुछ साझा सरोकारों को लेकर थे। यह साझा सरोकार का मतलब है बिगड़ चुकी बात को संभालना। कश्मीर मसले पर कुरैशी द्वारा की गई कड़वी बातों से पैदा कड़वाहट को जनरल बाजवा ने दूर करने की कोशिश की। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने मीडिया से कहा कि बाजवा की सऊदी यात्रा कुछ मामूली मतभेदों को दूर करने के लिए है। गौरतलब है कि सऊदी अरब के पाकिस्तान में राजदूत एडमिरल नवाफ सईद अल मलिकी से भी जनरल बाजवा ने सऊदी अरब रवाना होने से पहले मुलाकात की थी, ताकि कुरैशी के बयानों से लगी आग को शांत किया जाए। इस बैठक से बाजवा की सऊदी अरब यात्रा का रास्ता खुला, लेकिन ऐसा लगता है कि सऊदी अरब को कोई जल्दी नहीं है। कारण सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल बाजवा से मिलने से ही इनकार कर दिया, उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। इससे यही संदेश गया कि शाह महमूद कुरैशी के बयान से सऊदी अरब अभी भी नाराज चल रहा है। विश्लेषकों के अनुसार सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान अपना विदेश मंत्री अब बदले। बहरहाल शहजादे से मुलाकात में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तानी कमांडर जद्दा रवाना हो गए ताकि उम्राह कर सकें पाकिस्तान लौटने से पहले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अनुसार सऊदी अरब के साथ रिश्तों में खटास आने की ये खबरें झूठी हैं। जनरल बाजवा की यात्रा ऐसे समय हुई जब यूएई इजराइल के साथ महत्वपूर्ण शांति समझौते पर दस्तखत कर रहा था और तुर्की, ईरान और मलेशिया एक नया गुट बनाने की धमकी दे रहे थे। तुर्की और ईरान की ओर पाकिस्तान का झुकाव भी सऊदी अरब को पसंद नहीं आया है। ईरान सऊदी अरब का प्रधान प्रतिद्वंद्वी है और तुर्की ओआईसी में अपनी भूमिका नए नेता की तरह पेश कर रहा है। इस्लामिक जगत में सऊदी अरब की स्थिति सभी को पता है। हाल में इस्लामाबाद और रियाद के बीच रिश्तों में आई खटास ये बताती है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस तरह बाजवा की ये यात्रा बिगड़ते संबंधों को बचाने का एक प्रयास थी। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।